नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की जो आपको किडनी फेलियर की ओर ले जाती हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा किडनी फेलियर होता क्या है। जब किसी भी व्यक्ति की किडनी सही से काम नहीं करती या यूं कहें उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उसी सिचुएशन को किडनी फेलियर कहा जाता है। अब इसको थोड़ा मेडिकल टर्म में हम बात करें तो जब आपका GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 0 से 15 ml पर मिनट रह जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं जब आपकी किडनी सही से आपकी बॉडी से ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर रही होती, तो इसी को हम कह देते हैं किडनी फेलियर। जब भी कोई व्यक्ति किडनी फेलियर के सिचुएशन में पहुंचता है तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डायलिसिस। इन्हें मैं 2 ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इस सिचुएशन में भी कुछ केसेस में देखने को मिलता है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कुछ कारगर साबित होते हैं और आपकी जो GFR की फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर देते हैं। लेकिन बात करते हैं अब उन गलतियों की जिनकी वजह से आप किडनी फेलियर की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी सबसे पहली गलती ये रहती है कि आप पानी सही मात्रा में नहीं पीते। अब कई पेशेंट्स के मन में सवाल आया होगा कि हम तो पानी सही मात्रा में पीते हैं, और सही पानी पीने की मात्रा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डे में 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो ये सफिशेंट है। लेकिन मैंने देखा है कई पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो हमें बताते हैं वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतना बिजी हो चुके थे, वो दिन में पानी पीना ही भूल जाते थे और वो दिन में लगभग 1 या 1.5 लीटर पानी पीते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी किडनी का काम बढ़ जाता है। अब ये आपकी किडनी का काम कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो आपकी किडनी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती। अब आपकी किडनी जो यूरिन फॉर्म करती है वो कैसे फॉर्म करती है, वो आप जब पानी पीते हैं तो उस पानी की हेल्प से ही आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन होती है, और यूरिन फॉर्मेशन की मदद से ही आप अपनी बॉडी में बढ़ रहे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी किडनी क्या करती है, यूरिन सही से फॉर्म नहीं कर पाती और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने पानी की मात्रा का खास ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। अब मैं दूसरी गलती की बात करूं तो वो भी पानी से जुड़ी हुई है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें बोला जाता है सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिए, अच्छी मात्रा में पानी पिए, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि ज़्यादा पानी पिए। वो सोचते हैं ज़्यादा पानी पीने से उनकी किडनी डिटॉक्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डे टू डे बेसिस पर पीते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी किडनी पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और जब आपकी किडनी पर वर्कलोड पड़ता है तो इससे क्या होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो कम होने लग जाती है। आपकी किडनी के फिल्टर्स डैमेज होने लग जाते हैं, नेफ्रॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप पानी पीते हैं तो सही मात्रा में पिएं। आप कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी ही पिएं। अब नंबर 3 गलती की हम बात करें तो नंबर 3 गलती है होल्ड करना यूरिन को। कई लोगों को मैंने देखा है ऑफिसेज में भी यूरिन को होल्ड कर लेते हैं। ये एक नेचुरल कॉल है, जो कि आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। और जब आपके यूरिन में टॉक्सिन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलते, तो क्या होता है, आपके ब्लैडर से आपका यूरिन आपकी किडनी की तरफ चले जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी किडनी टॉक्सिन से कवर हो जाती है। और इसका क्या होता है कि आपकी किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको यूरिन होल्ड नहीं करना है। नंबर 4 गलती की हम बात करें तो ये गलती भी बहुत ही कॉमन है। कई बार मैं देखता हूँ ऑफिसेज में या आपके स्कूल में, आप घर में भी मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, कैफीन का इंटेक करते हैं। उन्हें जब भी डाउन फील होता है तो वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से उन्हें रिलीफ मिलेगा। डे में 3 से 4 कप वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं और डेली बेसिस पर पी रहे होते हैं। इससे क्या होता है, उनके ब्लड में कैफीन की अमाउंट बढ़ जाती है और कैफीन ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। और हाई ब्लड प्रेशर किडनी डैमेज का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब भी आप कॉफ़ी पीते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप कॉफ़ी सही मात्रा में पिएं। एक्सेस अमाउंट में कॉफ़ी पीना आपके लिए गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेली बेसिस पर अगर कॉफ़ी पीते हैं तो आप 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पिएंगे, वरना आप कोशिश करें आप वीकली बेसिस पर भी 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 5 गलती की हम बात करें तो कई लोग प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। उन्हें लगता है उनके मसल्स के लिए प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करें, क्योंकि जितना प्रोटीन आप खाएंगे उतना ही आपके ब्लड में क्रिएटिनिन बनेगा, क्योंकि क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके प्रोटीन से बनता है। जब आपका प्रोटीन क्रिएटिन में कन्वर्ट होता है और क्रिएटिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस दौरान क्रिएटिनिन बनता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसे में जब भी आप नॉन वेज डाइट के थ्रू प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि प्रोटीन के एक्सेसिव इनटेक की वजह से आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ रही है, और जब आपकी किडनी उसको सही से फिल्टर आउट नहीं कर पाती तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। और जब आपके ब्लड में क्रिएटिनिन ज़्यादा होता है तो आपकी किडनी के ऊपर क्या पड़ता है, वर्कलोड पड़ता है कि उस क्रिएटिनिन को उसको बॉडी से बाहर निकालना है। और शुरुआती दिनों में क्या होता है कि आपकी किडनी का डैमेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपकी किडनी उस क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही होती और आप किडनी फेलियर के सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी 5 कॉमन गलतियां बताई हैं जिनकी वजह से आप किडनी फेलियर की ओर जा सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं तो आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें, और अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं।